हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द बॉर्डर रेडियस देन द मार्जिन्स, ताकि जितने हम लोगों ने बॉक्स मॉडल में पढ़े थे चीजें उन सारों को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। एंड देयर आफ्टर इन द नेक्स्ट वेरी लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विथ फ्लेक्स बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉर्डर रेडियस के साथ, ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस इट इज यूज्ड टू राउंड द कॉर्नर ऑफ एन एलिमेंट्स आउटर बॉर्डर एजेस। हम लोगों ने पहले क्या देखा था, कैसे हम लोग बॉर्डर देते हैं अपने एलिमेंट के ऊपर, या फिर इमेजेस के ऊपर भी दे सकते हैं, या फिर पैराग्राफ्स के जो हमारे एलिमेंट है उसके ऊपर भी दे सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन हमें कहाँ उसे देना है वी कैन डू दैट। अब हम लोग ये देखते हैं कि ओके बॉर्डर हमारा पहले कैसा था, इट वाज रेक्टेंगुलर, ठीक है। दैट इज एजेस थे उसके, अगर हमें उन एजेस को राउंड करना है देन व्हाट वी विल यूज द बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर एंड देखते हैं कि हमारे पास कैसा था। दिस वाज आवर कोड बिफोर, ठीक है। इसे सेव कर दिया था हम लोगों ने एंड इसे मैंने ओपन रखा है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ इट वाज लुकिंग। अगर मैं इसे डबल के बजाय मैं इसे सॉलिड कर देता हूँ, दिस बॉर्डर, ठीक है, के बजाय आई विल कीप इट सॉलिड। तो सॉलिड कर दिया मैंने एंड अब रिफ्रेश किया। दिस इज हाउ इट लुक्स कि एजेस हैं हमारे पास। अगर इन एजेस को हमें राउंड बनाना है देन वी विल यूज बॉर्डर रेडियस, ठीक है। इसके नीचे वी विल यूज बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस, अब हमें कितने पिक्सल्स करने हैं, लेट्स से पहले मैंने 10 पिक्सल का एक बॉर्डर रेडियस दिया, ठीक है। तो वो कॉर्नर से राउंड हो जाएगा। एज यू कैन सी ये राउंड हो गया। पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास एजेस थी, अब ये राउंड हो गया। जितना ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसे बॉर्डर रेडियस देंगे, लेट्स से मैंने इसे 30 दे दिया एंड इसे सेव कर दिया। सो अब ये और ज्यादा राउंड हो जाएगा। एज यू कैन सी ये और ज्यादा राउंड हो गया। सो डिपेंडिंग अपॉन हमें किस चीज के ऊपर डालना है, इमेज के ऊपर डालना है, पैराग्राफ के ऊपर डालना है, डिव के ऊपर डालना है, वी कैन यूज द बॉर्डर रेडियस, ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस इज डन एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू मार्जिन, ठीक है। मार्जिन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसे विजुअलाइज कर सकते हैं हम लोग लाइक अ Amazon का बॉक्स, ठीक है। जिसमें सबसे बाहर एक Amazon का बॉक्स होता है, उसके अंदर एक कंटेंट बॉक्स होता है, ठीक है। कंटेंट है एंड जो हमारा Amazon का बॉक्स है, उन दोनों के बीच के जगह को बोलते हैं पैडिंग। एंड जो हमारा मेन Amazon का बॉक्स है, जिसके एजेस हैं हमारे पास, या फिर जिसका बॉक्स का हमारा पर्टिकुलर कंटेंट है, वो चीज है हमारा मार्जिन। सो दिस इज व्हाट अ मार्जिन इज, ठीक है। इट इज यूज टू सेट स्पेसिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ बॉर्डर, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास अगर दो Amazon के बॉक्सेस है, तो वो दो Amazon के बॉक्सेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, जितनी उसकी थिकनेस है बॉक्स की, सो दैट इज द मार्जिन। सो हम लोग इसे अलग अलग टाइप से दे सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। इस हिसाब से अगर हमें चारों साइड्स में देने हैं देन वी विल डायरेक्टली राइट मार्जिन। एंड अगर हमें जो मोस्टली यूज होता है दैट इज टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस हिसाब से दैट इज यू कैन इमेजिन इट एज अ क्लॉक। सबसे पहले टॉप दैट इज 12, उसके बाद राइट जाता है, देन बॉटम, देन लेफ्ट। सो उस हिसाब से हम लोग चीजें दे सकते हैं। सो हम लोग दो चीजों को बस देखेंगे, बाकी आप ये चीजें चेक कर सकते हो। दैट इज मार्जिन लेफ्ट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के मार्जिन को देगा, मार्जिन राइट सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के मार्जिन को देगा, एंड टॉप एंड बॉटम सिर्फ टॉप एंड बॉटम को देगा। हम लोग दो मेजरली जो यूज होते हैं दैट इज मार्जिन, जो कि चारों साइड्स को इक्वल मार्जिन देता है, उसे एक बार चेक करेंगे। एंड जो हमारा टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट है, इसे एक बार चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं बस हमारा मार्जिन, उसे देखें। दैट इज चारों साइड का एक ही मार्जिन होना चाहिए उस चीज के लिए। सो वी कैन राइट मार्जिन। इसके लिए वी नीड टू मेक सम चेंजेस हियर। इसे पहले हटाते हैं एक बार एंड हमें अपने कोड में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास एक डिव है यहाँ पे। वी विल गिव इट अ क्लास ऑफ, लेट्स से इसका क्लास नेम मैंने 1 दे दिया, ठीक है। एंड दूसरा और डिव है मेरे पास, ठीक है, जिसका मैंने क्लास नेम दिया है इंटीरियर, INT देते हैं, ठीक है, या फिर इंटीरियर ही दे दिया मैंने। एंड देयर आफ्टर इसके अंदर देते हैं, लेट्स से इंटरनल, इसका नाम रख दिया
मैंने। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 वाले को, ठीक है। सो इसे एक हम लोग चेंजेस करेंगे इसमें। 1 में हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसे, लेट्स से एक्वा दिया, ठीक है। एंड 2 वाले को, सॉरी इंटीरियर नाम दिया था ना हमने, तो इंटीरियर वाले को अब चेंज करेंगे। इसे क्यों चेंज कर रहे हैं मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसे दे देंगे, लेट्स से ब्राउन दे दिया मैंने, ठीक है। एंड इसे सेव कर दिया। अब चेक करते हैं कि हमारे चेंजेस क्या आए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया अभी, बिकॉज हमारा ये सेम एक डिव के अंदर दूसरा डिव। ओके ठीक है, इसे थोड़ी सी हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। इसकी हाइट एंड विड्थ सबसे पहले सेट करेंगे। हाइट दे दिया मैंने, लेट्स से 500 पिक्सल। एंड सिमिलरली विड्थ दे दिया 500 पिक्सल, ठीक है। विड्थ दे दिया मैंने सिर्फ 500 पिक्सल। एंड दिस इज डन। अब इसे सेव करते हैं एंड साथ ही साथ इसे भी हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। इसे हाइट दे दिया मैंने 300 पिक्सल। एंड इसे विड्थ दे दिया 300 पिक्सल्स, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं चीजें। ओके, नाउ वी कैन सी कि एक डिव के अंदर दूसरा डिव है। नाउ क्या करना है, हमें मार्जिन देना है, ठीक है। तो इस इंटीरियर वाले क्लास को, दैट मीन्स ये अंदर जो हमारा डिव था, इसे मार्जिन देंगे, ठीक है। क्यों देंगे, क्यों इसका काम है वो मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले एक मार्जिन देते हैं। लेट्स से मार्जिन मैंने दिया 70 पिक्सल्स, ठीक है। ये मार्जिन मैंने दे दिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, सो यू कैन सी कि हमारा साइड से एंड नीचे से हमारा 70 पिक्सल्स आ रहा है। ओके, टॉप से नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ कि हमारा एक जो इंटीरियर है उसका एक्सटर्नल को, वो यू कैन से इनहेरिटेंस की वजह से उसका एक्सटर्नल भी टॉप से ले रहा है 70 पिक्सल्स। अगर इसे चेंज करना है, व्हाट वी कैन डू, एक बार हम लोग और एक चीज करते हैं। एक बार हम लोगों ने ये देख लिया कि हमें हर एक साइड से जब हमें सेम मार्जिन देनी होती है, तो वी यूज द मार्जिन प्रॉपर्टी एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू देते हैं। जब हमें टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट इस हिसाब से देनी होगी, तो हम लोग कैसे देंगे। लेट्स से टॉप से मैंने 100 पिक्सल दे दिया। देन उसके बाद राइट से मैंने 200 पिक्सल दे दिया। देन बॉटम से मैंने दिया 70 पिक्सल। एंड फिर बचा क्या मेरे पास, लेफ्ट। लेफ्ट से भी मैंने दे दिया 90 पिक्सल्स, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार। एंड अब इसे इंस्पेक्ट करके एक बार चेक करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट करके चेक करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ जाता हूँ एंड इंस्पेक्ट करता हूँ। होल्ड ऑन, दिस इज इट। अब हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं बॉक्स मॉडल में कि किस हिसाब से है हमारे पास। वी कैन सी कि इसका 300x300 है। मार्जिन क्या है, टॉप से 100 है, राइट से 200 है, जो बॉटम है उससे 70 है, देन लेफ्ट से 90 है। सो इस हिसाब से हमारा सारा जो है ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोग अलग अलग लेफ्ट राइट टॉप मार्जिन के हिसाब से हम लोग अपनी दे सकते हैं मार्जिन, ठीक है। सो हम लोगों ने मार्जिन प्रॉपर्टी देख ली कि हाउ वी कैन यूज इट। अब हम लोग वापस चलते हैं, देखते हैं और क्या चीजें हमारे पास बाकी है। दैट इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। It sets whether an element is treated as a block or inline element and layout used for its children. ठीक है। हम लोगों ने div पढ़ा था एंड span पढ़ा था पहले। div और span में क्या था, हमारा div था एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, हम लोगों ने ये div बनाया है, तो div कंप्लीट विड्थ ले रहा है नॉर्मली। अभी तो हम लोगों ने इसे कंप्लीट विड्थ नहीं दिया है, अपने हिसाब से विड्थ दिया है, दैट्स वाई। अदरवाइज ये कंप्लीट विड्थ लेता है। एंड ये जितना उसका हाइट है कंटेंट का, उस हिसाब से ये हाइट लेता है। सिमिलरली जब हम लोग स्पैन यूज कर रहे थे, तो हम लोग क्यों क्या यूज कर रहे थे, हम लोग ये यूज कर रहे थे कि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। दैट मीन्स कि हमारा जितना कंटेंट का विड्थ है उतना ही वो विड्थ लेगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट उसके बाद आ जाएगा।
सो दिस वाज अबाउट डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जिसमें इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनलाइन दे सकते हैं, ब्लॉक दे सकते हैं एलिमेंट के प्रॉपर्टी को, जिससे क्या होगा, जैसे हम लोग एक स्पैन बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसे हटाते हैं एंड हम लोग स्पैन बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पैन बनाया मैंने एंड इसमें क्या करेंगे, लेट्स राइट फर्स्ट, ठीक है। एंड उसके बाद और एक स्पैन बनाया मैंने, उसमें सेकंड लिखेंगे, ठीक है। एंड इस वाले को एक क्लास दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ क्लास ऑफ, इसे सेकंड ही नेम दे देते हैं क्लास का। एंड देयर आफ्टर इसे भी हटाते हैं एंड क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इन्हें कलर देंगे। कलर इसलिए देंगे ताकि हम लोग देख पाए कि कैसे यहाँ इनकी बाउंड्रीज या फिर इनकी जो कंटेंट का विड्थ है वो कहाँ तक है, दैट्स वाई। सो हम लोग सबसे पहले स्पैन को कलर दे देते हैं, स्पैन को कलर देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में क्या दिया मैंने, लेट्स से एक्वा दिया। एंड सेकंड वाले के लिए हम लोगों ने क्लास डिफाइन कर रखा है, सो क्लास को हम लोग, क्लास का यूज करके सेकंड वाले को हम लोग दूसरा एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। वो क्या रहेगा, लेट्स से रेड दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसे चेक करेंगे रिफ्रेश करके, सो एज वी कैन सी कि हमारे पास इस हिसाब से दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर हम लोग चले यहाँ पे एंड यहाँ पे डिस्प्ले देंगे, ठीक है। लेट्स से स्पैन को दिया मैंने डिस्प्ले, ये दे दिया मैंने ब्लॉक, ठीक है। एंड इसे रिफ्रेश करेंगे हम लोग, सो हम लोग अब देख सकते हैं जो हमारा स्पैन एलिमेंट था जो कि इनलाइन था, मतलब कि जितना उसका कंटेंट का विड्थ है उतना ही लेना चाहिए, वो अब क्या हुआ, उसने पूरा का पूरा विड्थ ले लिया, ठीक है। दैट मीन्स उसने जितना स्क्रीन का विड्थ था उसने पूरा का पूरा विड्थ ले लिया। एंड उसके बाद वाला एलिमेंट उसके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ। सो दिस इज हाउ वी यूज इन लाइन या फिर ब्लॉक। जब हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इनलाइन बनाना है, दैट मीन्स सेम लाइन पे ही दूसरे एलिमेंट्स आए, तो फिर हम लोग इनलाइन देंगे डिस्प्ले। अदरवाइज अगर हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉक लेवल पे आए, दैट मीन्स अपनी अपनी विड्थ पूरी ले स्क्रीन की, इन दैट केस वी यूज द डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक, ठीक है। आई होप that you understood all these concepts, and in the next video we will be talking about flexbox, जो कि एक बहुत ही important property है CSS की, जिससे कि हम लोग अपने एलिमेंट्स को अलग अलग जगह पे प्लेस करते हैं, उनकी अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं, उनकी जस्टिफिकेशन डिसाइड करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।